तस्मान्नार्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में अर्जुन अपने विवेक का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो युद्ध के प्रस्तावना के समय उनके मन में आ रहा है। इस श्लोक में वे धार्तराष्ट्र के पुत्रों को मारने की आवश्यकता को लेकर अपने आत्मा की विचारणा कर रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि क्या यह युद्ध करने के लिए उचित है। यह श्लोक गीता के महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों को प्रकट करता है, जो हमारे जीवन में भी महत्वपूर्ण है। अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि वे धार्तराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए योग्य नहीं हैं, क्योंकि ये उनके अपने ही बांधव स्वबांधव हैं। वे सोच रहे हैं कि इस युद्ध में उनके स्वजनम के मारने से वे सुखी कैसे हो सकते हैं। अर्जुन का यह भावना मानवीय और नैतिक मूल्यों को प्रमुख बनाता है और उसके अंतरात्मा की दुविधा और आत्मा की परिप्रेक्ष्य सर्वोपरि आत्मा की खोज की ओर इशारा करता है। यह श्लोक गीता के धर्म और कर्म के विषय में महत्वपूर्ण विचारों को उजागर करता है। इसमें यह संदेश छिपा है कि हमें कभी भी किसी कार्य को बिना विचार किए और अपने नैतिक और धार्मिक मूल्यों के खिलाफ किए नहीं जाना चाहिए। अर्जुन यहाँ धर्म और कर्म के महत्व को समझते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि युद्ध करने का प्रत्याशी केवल शारीरिक बल पर ही निर्भर नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में दो भावनाएं स्पष्ट होती हैं। अपने संबंधियों के मारने के लिए उचितता की चिंता। अर्जुन यह सोचते हैं कि युद्ध में उनके द्वारा उनके स्वजनों के मरने का कारण बनेगा और उन्हें यह कठिनाइयों में डालेगा। वे यह सोचते हैं कि इससे वे सुखी नहीं हो सकते हैं। धर्म और नैतिकता के प्रति साजिश की चिंता। इस श्लोक में यह समझाया जा रहा है कि युद्ध को बिना विचार किए और नैतिकता के विरुद्ध किए नहीं जाना चाहिए।